यहाँ से स्टार्ट करेंगे, डेली टारगेट अपना देखेंगे। डे नंबर यहाँ पर आज चौथा है, ठीक है, 4th नंबर डे है, जो हमारा टोटल 75 यहाँ पर डे का टारगेट है, उसमें चौथा दिन रहेगा, राइट। देखो इसमें यहाँ पर क्या क्या आपको आज यहाँ पर कवर करना है, ठीक है। ज़्यादा टाइम आपका नहीं लेंगे, सिर्फ आपको मैं बताऊंगा क्या क्या चीज़ आपको देखनी है, कैसे थोड़ा सा समझना है, ठीक है। उसके बाद अपना आप खुद से इसको रीड कर सकते हो, राइट। तो देखो यहाँ पर सीधा मेन पॉइंट पे आते हैं। यहाँ से क्या करना है, आपका पता है कि पॉलिटिकल टॉपिक चल रहा है, ठीक है। देखो यहाँ पर इसलिए मैं थोड़ा सा और डेली यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि कुछ लोग यहाँ पर डेली नए जुड़ रहे हैं, ठीक है। तो नहीं चाहता कि किसी का टारगेट छूटे, राइट, ज़्यादातर लोगों का कंप्लीट हो जाए, राइट। तो यहाँ से क्या है, अगर आप अभी 2-3-4 दिन 5 दिन में जुड़ते हो तो अच्छी बात है, बाकी और भी लोगों को जोड़ सकते हो, राइट, जो भी यहाँ पर आपको कोई फ्रेंड या दोस्त छूट रहा होगा तो, ठीक है। तो यहाँ से देखो स्टैटिक सब्जेक्ट यहाँ पर हम लोग अभी कर रहे हैं पॉलिटी का, ठीक है, और उसके बाद इकोनॉमी करेंगे, फिर मॉडर्न हिस्ट्री करेंगे, राइट। बाकी मैं पहले सब फर्स्ट सेकंड टारगेट में से बता चुका हूँ बात आपको, ठीक है। तो उसको भी देखोगे तो आप और समझ आएगा, राइट। आगे आते हैं, एक समय पर एक ही मेजर सब्जेक्ट आपको करना है। फिर से बोल रहा हूँ कि यहाँ पर एक समय में जो मेजर सब्जेक्ट करने का यूपीएससी जो ज़रा टॉपिक जहाँ से पूछता है, ज़रा जो क्वेश्चन पूछता है, उसमें एक ही सब्जेक्ट आपको एक दिन में उठाना है। बाकी और भी सब्जेक्ट उठा सकते हो, पढ़ सकते हो। बाकी देखो मैं आपको बताता रहूँगा जो भी करना है, ठीक है। तो इसके माध्यम से मैं आपकी एक चीज़ आपको कराता रहूँगा, उसकी टेंशन आपको नहीं लेना है, राइट। करंट अफेयर्स को आपको बिल्कुल शामिल करना है। ग्लो ऑफ यहाँ पर प्रीलिम्स होगा करंट अफेयर्स है, ठीक है। और करंट अफेयर्स को हम लोग स्टैटिक प्लस एप्लीकेशन जोड़ के यहाँ पर कवर करते हैं, राइट। डेली टाइप पर दिए गए जो टारगेट है और मंथली मैगजीन यहाँ पर उसके साथ से आपको करनी हो, जैसे मंथली मैगजीन यहाँ पर BTC 65 है, ठीक है। और प्लस यहाँ पर जो हम टॉपिक डेली देते हैं उस टॉपिक भी आपको ऐड करते रहना। अभी तो मैं 2-3-4 टॉपिक रोज तो दे रहा हूँ, कम से कम इसके मैं 10-10 टॉपिक स्टार्ट करूँगा अभी, है ना। थोड़ा सा ये हो जाए, सेट हो जाए, तो जैसे 5 या 6 दिन अभी कवर हो जाए इसके, तो उसके बाद मैं 10-10 टॉपिक को पूरी कवर स्टार्ट करूँगा, ठीक है। एक भी PIB और इंडियन एक्सप्रेस या फिर आपका जो डाउन टू अर्थ है, कोई मैगजीन का इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं छूटेगा आपका, ठीक है। आगे आता है, अभी एक रिपोर्ट भी आने वाली है इन्वायरमेंट की, वो फरवरी लास्ट तक आएगी, तो भी मैं आपको यहाँ से कवर करूँगा। उसका एक पेपर भी लेके आऊँगा मैं UKT का, ठीक है। बाकी UKT का भी मैं 4 पेपर ला भी चुका हूँ, वो भी देख सकते हो आप, 4 फुल लेंथ पेपर, है ना। आगे आते हैं, देखो MCQs आपको जरूर सॉल्व करना है। MCQs जो होते हैं, अब इसी वजह से मैंने क्या किया, जो टारगेट मैं आपको देता हूँ उसके मैंने MCQs स्टार्ट किया कि MCQs आपको टॉपिक तो पढ़ लिया, लेकिन MCQs कैसे बनेंगे। बहुत लोग क्या होते हैं, अभी बहुत लोग क्या, मैं ही भी देखता हूँ अपने आप को, कि जैसे टॉपिक पूरा पढ़ने के बाद अगर MCQs घुमा देगा ना, तो कहीं ना कहीं लगता है कि टाइम ज़्यादा जा रहा है या तो नहीं कर पा रहा हूँ, है ना। तो ये चीज़ देखने को मिलती है, हो जाता है सही, लेकिन ज़्यादा टाइम लगता है और फिर घूमने के बाद क्वेश्चन को लगता है कि हाँ शायद नहीं होगा ऐसा, तो वो चीज़ हम लोग को यहाँ से माइंड से निकल जाएगी। MCQ सॉल्व करने के बाद जो हम लोग शाम को करते हैं, राइट, प्रीलिम्स यहाँ पर सुबह जैसे टारगेट देते हैं और शाम को उसकी टारगेट के हिसाब से MCQs करते हैं, ठीक है। आगे आते हैं, ये सब आपको रीड करना है, जो भी नया होगा यहाँ पर, है ना। तो मैं PDF आपको टेलीग्राम पे दूंगा, वहाँ से पढ़ सकते हो उसको। देखो मंथली फुल लेंथ यहाँ पर टेस्ट यहाँ पर बोल रहा है कि फुल लेंथ के लिए, फुल लेंथ यहाँ पर 1 महीने में नहीं मत करो आप, 10 दिन में कर सकते हो या 7-7 दिन में कर लो इसको, वो भी अच्छा रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर 20% मार्क्स यहाँ से कब आपके बढ़ेंगे पता है, कि यहाँ पर जब आप एनालिसिस करोगे टेस्ट का, जैसे टेस्ट आपने सॉल्व किया चीज़ आगे, उसके बाद जब इसको एनालिसिस करोगे ना, तो 20% मार्क्स जो होते हैं, नंबर आपके इंक्रीज होंगे इसके, ये सच है, ठीक है, करके देखना। आगे आते हैं, आज क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा वो सब आपको डेली चेक करना है, ठीक है। पूरा शेड्यूल बनाना है, कैसे कैसे हमने पढ़ा, पूरा मैंने टाइम भी दे रखा है, राइट। उसके अकॉर्डिंग टाइम ऐड भी कर सकते हो अपना। और 11 से 12 कल था 9 से 10 घंटे, हाँ क्या यहाँ पे 11 से 12 था, लेकिन कल जो मैंने दिया था वो 9 से 10 था, 8 से 9 ऐसा कुछ था। 1 घंटे मैंने बढ़ाया हुआ है आज, 1 घंटे के लिए मैंने टॉपिक भी दिया है एक्स्ट्रा, जो करंट अफेयर्स का है वो मैंने टॉपिक एक्स्ट्रा यहाँ पर दिया हुआ है। तो इसे आपको रीड करना है, ठीक है। देखो एक बार इसका चाहे तो आप प्रिंट निकाल के रख लो, थोड़ा सा काफ़ी अच्छा रहेगा ये, है ना। अपने हिसाब से डे ऊपर चेंज करते रहना, कौन सा डे साइड में पेंसिल से, ठीक है। यहाँ से डे 4 है, इसका यहाँ पर जो टॉपिक है भी चल रहा है हम लोग का, कॉन्स्टिट्यूशन बेसिक फ्रेमवर्क संवैधानिक ढांचा, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पर ये संवैधानिक यहाँ से इसका मंत्र हट गया है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर संवैधानिक ढांचा है, बेसिक फ्रेमवर्क यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन का। तो देखो यहाँ पर हम लोग आज टॉपिक पढ़ेंगे सिटीजनशिप, नागरिकता, ठीक है। उसके आगे का टॉपिक है नागरिकता सिटीजनशिप। तो इसमें नागरिकता हमको क्या क्या पढ़ना है, नागरिकता क्या होती है, ठीक है, क्या इसका अर्थ होता है, क्या इसके संवैधानिक उपबंध होंगे, ठीक है, क्या इसका यहाँ पर महत्व होगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये कवर करना है। नागरिकता अधिनियम 1955 ये भी देखना है कि क्या बताता है ये, ठीक है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986, 1982 क्या बताता है, 2005 क्या बताता है, नागरिकता का अर्जन करने का यहाँ पर क्या तरीका होता है, ठीक है। और यहाँ पर किसके आधार पर हम नागरिकता मतलब ले सकते हैं, वंश के आधार पर, है ना, और धर्म के आधार पर, जैसे भी हो जाए उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर इसको पढ़ना है आपको, ठीक है। और यहाँ से एकल नागरिकता क्या होती है, ठीक है। और
नागरिकता के प्रकार क्या होते हैं, ठीक है। संसद यहाँ पर कैसे इसके तहत यहाँ पर इसको आर्टिकल के तहत इसको व्यस्त कर सकती है, कैसे वंचित करने से रोक सकती है, कैसे बर्खास्ती के दौरान पर इसको समाप्त कर सकती है, स्वैच्छिक त्याग कैसे हम लोग यहाँ पर इसमें दे सकते हैं, विदेशी भारतीयों द्वारा नागरिकता कैसे यहाँ पर दी जाती है, ठीक है, यहाँ पर ये दे रखा है, तो इसके बारे में आपको पढ़ना है, राइट। तो इस टाइप से आपको टॉपिक कवर करने हैं। और यहाँ पर विदेशी नागरिक द्वारा कैसे जो यहाँ पर समाप्त करने के अधिकार इनको दिए गए थे, ठीक है, वो यहाँ पर देखना है आपको, राइट। तो इस टाइप से यहाँ पर नागरिकता आपको यहाँ से कवर करना होगा, राइट। और इसमें क्या हो सकता है, ये भी हो सकता है कि विदेशी नागरिक द्वारा कैसे यहाँ पर इसका कार्ड है उसका परित्याग करना है, ठीक है, कैसे यहाँ पे नागरिकता की प्राप्ति होगी, कैसे भारतीय मूलवंश के लोगों को यहाँ पर प्राप्ति दिया कर दी जाती है, ठीक है, अप्रवासी भारतीय लोगों को कैसे यहाँ पर नागरिकता से मतलब वंचित या किसी को यहाँ पर नागरिकता देते। तो एक पॉइंट यहाँ पर इसके आपको कवर करने, कैसे करोगे आप, एम लक्ष्मीकांत या तो आपके पास जो भी नोट्स होगा उन नोट से कवर कर सकते हो, ठीक है। देखो यहाँ पे इतना छोटा टॉपिक दिख रहा है आपको कि सिर्फ यहाँ पर 5-6 जितने दिए ना, ये इतना है, इतना नहीं है। आप एक एक चीज़ अगर अच्छे से पढ़ोगे कम से कम आपको 2 से 3 घंटे लग जाएगा, ठीक है, और अच्छे से ही पढ़ना है। मैं एमसीक्यूज करा रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी चलो पढ़ते जा रहे हो, एमसीक्यूज तो कर ही लेंगे, नहीं, ये माइंड में नहीं रखना बिल्कुल। क्योंकि देखो, एक मैं एमसीक्यूज करा रहा हूँ, एक मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कोई टॉपिक नहीं छोड़ना चाहिए एमसीक्यूज से, तो अपनी साइड से भी आपको मेहनत करना है। बाकी मैं आपको यहाँ से देख ही रहा हूँ कि कितना है, नहीं हो सकता यूपीएससी और भी घुमाए, तो शायद आपने जो पढ़ा है ना, डीप में जो पढ़ा है वहाँ से क्वेश्चन पूछे यूपीएससी, नाम से क्यों से पूछे, ऐसा हो सकता है ना। तो अपने साइड से पूरी मेहनत करनी है। बाकी मैं अपने साइड से कोशिश करूंगा कि जितना एमसीक्यूज होगा मैं आपको शाम तक बना के दूँ। 30+ ही एमसीक्यूज शायद बनने वाला है इससे, क्योंकि टॉपिक अच्छा है ना, काफ़ी अच्छा टॉपिक है। और नागरिकता से अगर क्वेश्चन आता है तो आपको छूटना नहीं चाहिए क्वेश्चन, ठीक है, ध्यान रखना है। और मैं भी कोशिश करूंगा कि अच्छे से अच्छे पॉइंट यहाँ पे लेकर के क्वेश्चन बनाऊँ शाम को, ठीक है। तो शाम को इसका क्वेश्चन भी हम लोग कर पाएंगे, राइट। आगे आते हैं, थोड़ा सा मैं जल्दी बोल रहा हूँ क्योंकि ये टाइम यहाँ पे मैं टारगेट में ज़रा नहीं रहना चाहता हूँ, बस मैं आपको चीज़ें समझा रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। आगे आते हैं, यहाँ पर देखो विजन है, इसके ऊपर टेस्ट आपको सॉल्व करना है। टेस्ट मैंने कल बताया था 50 क्वेश्चन आपको करने थे 150 तक। अब 51 से 100 क्वेश्चन आपको यहाँ से सॉल्व करने हैं। अगर पेपर है तो ठीक है, नहीं है तो आप कोरियर करके ऑर्डर कर सकते हो, कोरियर से जो टाइम लगेगा। फिलहाल अभी मैंने यूट्यूब पे भी कराया हुआ है पेपर, तो यूट्यूब पे जाके आप वहाँ से कवर कर सकते हो, ठीक है। ये आपके पास अगर हो तो उससे कर सकते हो, जैसा आप सही लगे, लेकिन आपको करने हैं, ये नहीं कि नहीं है तो नहीं करना है वो, ठीक है। इसलिए मैंने यूट्यूब पे करा दी कि शायद अगर नहीं होगा तो आप लोग वहाँ से कवर कर सकते हो उसको, ठीक है। वहाँ पे जाओ, वहाँ से कर लो, और उसके बाद अपना अगला टेस्ट में कल स्टार्ट करूँगा, ठीक है। और यहाँ से PT365 जो मैगजीन है, कल मैंने टॉपिक 1 दिया था, आज यहाँ पे टॉपिक 2 का सब पूरा पढ़ना है आपको, जितने टॉपिक हैं। देखो ये टॉपिक जो 2 और 3 दिए हैं, ये मैंने यूट्यूब पर कल कराए, कब कराया मैंने, यूट्यूब पे तो अभी नहीं कराया मैंने, हाँ यूट्यूब पे चलो मैं आज करा दूंगा इसको, ठीक है, आज मैं करा दूंगा दोपहर तक, ठीक है। दोपहर में आप इसको देख लोगे, आप ऊपर टॉपिक कवर करके इसको दोपहर में यूट्यूब पे देख लोगे क्या टॉपिक में इंपॉर्टेंट उसमें करा रहा हूँ, उसके हिसाब से आप करोगे, ठीक है। तो यहाँ से पॉलिटिक आपका ये हो जाएगा। और पॉलिटिक मैं एमसीक्यूज भी करा चुका हूँ, PT365 के एमसीक्यूज में करा चुका हूँ, ठीक है, इन तीनों टॉपिक के, तो वो भी आप यहाँ से कवर कर सकते हो, राइट। तो इतनी चीज़ें आपको ऐसे करनी है। आगे आते हैं, देखो यहाँ पर लिखा है कि जो इंपॉर्टेंट हो, क्योंकि मैंने जो यहाँ पर वीडियो बनाऊंगा इसका, उसमें मैं ये भी बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने पहले वाला बनाया था वीडियो, आप देख सकते हो उसको भी, ठीक है। पहले अगर आपने नहीं किया है तो पहले जाके देख सकते हो, और पहले भी अपने टारगेट को पूरा कर सकते हो, ठीक है। तो वहाँ से मैंने बताया कि क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। कुछ चीज़ें मैंने छुड़वाई भी हैं, टॉपिक पर नहीं छुड़वाई पूरा, लेकिन जो अंदर से इंपॉर्टेंट नहीं रहती उसको मैंने हटवाई है, तो वो आप जाके एक बार देख सकते हो। इसमें जैसे लिखा है महत्वपूर्ण, यहाँ पर लिखा है मैंने कुछ पढ़ना है, तो कुछ यहाँ पर बातें पढ़नी जो इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा यहाँ पर पढ़ना है, कुछ यहाँ पर जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट थोड़ा सा पढ़ना है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया ये, ठीक है। आगे आते हैं, आज मैंने यहाँ पर देखो करेंट अफेयर्स दिया है, और यहाँ पर आपका टारगेट में सीसेट का है, हाँ सीसेट ये है। सीसेट आपका 21 से 40 क्वेश्चन करना है 1.5 घंटे में। टाइम 1 घंटे से ज़्यादा लगेगा, क्योंकि मैंने थोड़ा सा एनालाइज किया कि टाइम थोड़ा आधे घंटे और जाना चाहिए, राइट। तो 1.5 घंटे ले लो आप 20 क्वेश्चन के लिए, बल्कि यूपीएससी 2 ही घंटे देता है 80 क्वेश्चन के लिए, ठीक है, ध्यान रखना है। यहाँ पर प्रैक्टिस आप करो अच्छे से यूपीएससी के लिए, आगे करते रहेंगे। आगे आते हैं, यहाँ पे देखो सॉल्व करना है यूट्यूब से आपको डे 3 रिवीजन, अच्छा डे 4 आना चाहिए ना, डे 4 यहाँ पर रिवीजन है, ठीक है। यूट्यूब से आप इसको रिवीजन करोगे पूरा, ठीक है, और साथ में जो एमसीक्यूज मैं बताऊंगा वो भी आप एमसीक्यूज के करोगे, ठीक है। यहाँ पे 4 होना चाहिए डे। बाकी करंट अफेयर्स मैं आपको दे रहा हूँ, करंट अफेयर्स का मैं PDF आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करूँगा, यहाँ पे भी कुछ दे रहा हूँ। देखो यहाँ पर ये जैव विविधता को लेकर के PIB में था, ठीक है, ये है यहाँ पर मैं टेलीग्राम पर शेयर करूँगा, लिखा है मैंने, राइट। ये आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो ये सब आप पूरा रीड करोगे। ये चीज़ टेलीग्राम पे नहीं मिलेगी लिखी हुई, ठीक है, ये मैं आपको टेलीग्राम पे इसका PDF दूंगा, ठीक है। और जो ऑफिशियल PDF है PIB का, वो भी मैं शेयर करूँगा आपको, ठीक है। तो कुछ से इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने निकाले थे, तो यहाँ पे मैंने हाईलाइट कर दिया। टॉपिक 2 वेब्स, यहाँ पर काफ़ी न्यूज़ में था, इसके वेब्स के मैंने कई क्वेश्चन भी कराए हैं, ठीक है, तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हो। तो इतना पूरा टारगेट था आपको यहाँ से आज शामिल करना है अपने जो डे है उसके, राइट। आज जो पढ़ोगे उसको ईमानदारी से 2 घंटे सिर्फ आपको रिवीजन करना है लास्ट में, ठीक है। और आज का टाइम हो जाएगा 9 से 10, कल 8 से 9 था,
1 घंटे बढ़ गया, राइट। और यहाँ पे अकाउंट दे रखा है, ऑफिशियल अकाउंट है, मतलब ऑफिशियल चैनल है टेलीग्राम का ये। और आपको कुछ डाउट रहता है या फिर कुछ है तो पर्सनल आप यहाँ पे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। अभी जैसे कुछ लोगों ने मुझे कल मैसेज किया कि सर ऐड करने के लिए, तो मैंने ऐड किया यहाँ पे, तो कर सकते हो अगर ऐड करना है। या फिर आप सर्च करके भी ऐड हो सकते हो, यूपीएससी नॉलेज टेक सर्च करो टेलीग्राम पे, आओ वहाँ पे ऐड हो जाओगे आप, है ना। बाकी कुछ डाउट रहेगा आप पूछ सकते हो, ठीक है। और मैंने एक चीज़ आपको यहाँ से समझाई क्या है, ज़रा टाइम नहीं लेते हुए भी कि कैसे कैसे आप इसको कवर कर सकते हो, ठीक है, चीज़ों को। और थोड़ा सा जल्दी जल्दी बता रहा हूँ मैं, क्योंकि आपको यहाँ से चीज़ें भी पढ़नी भी स्टार्ट करना है, राइट। तो एंड करते हैं फिर यहाँ से इसको, ठीक है। बाकी कुछ रहेगा, कुछ भी डाउट रहेगा आप नीचे कमेंट में पूछो, ठीक है। और टेलीग्राम पे भी पूछ सकते हो। बाकी देखो ज़्यादा से ज़्यादा लोग को ऐड करना है, देखो ज़्यादा लोग को यहाँ पर जोड़ोगे तो क्या होगा, कंपटीशन ना अभी अपने लोगों से चल रहा है कि हाँ चलो, अभी कंपटीशन तो 5 लाख लोग पेपर देंगे, उनसे चलना चाहिए। अभी एक लोग है मेरे कॉन्टैक्ट में, मैंने मतलब बात हुआ उनसे, तो बोलते कि आपका टारगेट मुझे मिला, ठीक है। तो मैंने बोला कि आप लोग के फ्रेंड लोग उनको भी शेयर करो, नहीं मैं शेयर नहीं करना चाहता, क्योंकि जो मुझे भी बहुत टाइम बाद ऐसा चीज़ मिला है पढ़ने को, तो मैं क्यों किसी को शेयर करूँ। तो ये एक बात गलत है ना। ठीक है, मिला तो किसी दूसरे का भी हेल्प हो जाएगा, है ना। ये नहीं, देखो किसी के लिए गलत नहीं सोचना है, ठीक है। अगर मैं ऐसे ही बोल दूँ, मैं भी अगर मैं भी प्रोफेशन कर रहा हूँ, मैं भी सोचूँ कि भाई मैं तुम लोग को अच्छा नहीं पढ़ाऊँगा, मैं तुमको अच्छा कंटेंट नहीं लेके आऊँगा, है ना, तो गलत है ना। तो इस वजह से आप शेयर करते हो लोगों को, ठीक है। एंड करते हैं। बाकी कमेंट में नीचे लिखा करो अगर अच्छा लगता है तो, है ना, या फिर कुछ और भी चाहिए इसमें ऐड करना है तो नीचे लिखो, अपना सजेस्ट दो, ठीक है। ये डरना नहीं कि हाँ मैं लिखूँ तो क्या मैं सोचूंगा, नहीं, अपना अपना सजेस्ट देना चाहिए, क्या पर सजेशन है आपका, ठीक है। एंड करते हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।